मेरी माँ कहाँ है? हर कमरा बड़ा सा और सूनेपन से पहले ही अंधियारा। मेरी माँ कौन है? हर चेहरा अजनबी सा और भीड़ के बाद भी उदास। मैंने स्वतंत्रता को समझ लिया गलत, खुद को खो देना और दूर चले जाना। आधी उम्र किसी के सहारे खड़ा होना सीखा, बाकी आधी ये जताना कि मुझे उसका डांटना याद नहीं। मेरे कुछ घाव किसी वैल्यू को पुकारते हैं, कुछ माँ के नाम चीख उठते हैं। भीतर से बूढ़ा होता जाता हूँ, उतना ही बाहर से मेरा डर बचकाना हो जाता है। उपद्रवा और भय अब भी मेरी ऊंचाई जमीन से नापते हैं। जिस समय के लिए मेरी आंखें उतार ली, पूरा संसार अनदेखा छोड़ दिया। कोई इतनी अंधी थी कि उसने मुझे चुना, उसने अपनी आंखें मुझे तब तक उतार दी जब तक मैं फिर देख न सकूं। मैंने उसे अजनबी क्योंकि मैं मुश्किल से ही जान पाया कितना उसका अंश मुझ में रह गया और कितना उसने पीछे छोड़ दिया। हमारी त्वचा के नीचे का सबसे तेज प्रश्न, मेरी माँ कौन है? हमारी त्वचा के ऊपर का सबसे पुराना प्रश्न। हर कांपता हाथ अब भी उसी को ढूंढ रहा है जिसने कभी उसे छोड़ा था। हर बेचैन मन अब भी उसी के लिए सोच रहा है जिसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया। बड़ा होना एकता के बदले उत्तरदायित्व लाया, भारहीनता के बदले नहीं। और सबसे भारी बोझ जो मैं ढोता हूँ वह है भारहीन होने की स्मृति। मैं सोचता था कि मैं उद्धार और सांत्वना मांग रहा हूँ, पर सच में मैं ऊंचा उठाया जाना और सभी भीजा जाना मांग रखा। मुझे एक रुग्णवाहिका चाहिए थी, पर उससे पहले मुझे चाहिए थी मेरी माँ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ और मेरे भीतर का बालक उस पुरुष के सांस लेने से पहले ही बोल उठा। जब मैं कुरूप, निकम्मा, अछूत बन जाऊं, कौन ठहरेगा? मैं क्षमा मांगने लगता हूँ इस कल्पना के लिए कि कोई मेरे लिए कुछ कदम दिया होंगे। मेरा मुंह बार बार क्षमा गूंजाता रहा, पर मेरी आंखें बस एक तरह से पूछ रही थी, क्या इससे कोई ठहरेगा? सबसे गहरा वचन जो मैंने कभी सुना, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे तब भी पहचान लूंगी जिस दिन तू खुद को पहचानना छोड़ देगा। हर रिश्ता अंत में एक ही बसरता उत्तर देता है, जब मैं देखने में कठिन
तो वो सबसे अकेला व्यक्ति बन जाऊं जिसके संग रहना कठिन हो। कृपया कृपया मेरी देह को किसी और की देह ना समझ बैठना। मेरी